बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लावर की ये जो ऊपर से लेस बनाते हैं ये बनाई हुई है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसका 2.5 मीटर बता दूँ। यहाँ से लेकर हम इसको माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 13 इंच के करीब ये बना हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी आगे हमने वीडियो में बताया हुआ है। और थोड़ी सी वीडियो में मिस्टेक हो गई है वो भी आप इग्नोर कीजिएगा। तो और इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाइएगा। आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगेगी, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप बहनों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक किया करें और जो बहनें हमारे चैनल पर नई हों तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो ये जो वूल है ये 3 प्लाई की वूल है। इसमें हम इस टेबल रनर में हम 3 कलर यूज़ करेंगे। और क्रोशिया हुक नंबर मैं आपको दिखा दूँ, 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है। और यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 3 चेन हो गई। इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 चेन जो है ये भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इस तरह से 24 यानी 24 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा एक राउंड ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3। ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 3 के बाद 4 5 6 और ये 6 चेन स्पेस के काम में आएगी। अब यहाँ पर हम इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से ही हम बल देकर 1 2 और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। और ये जो 3 चेन है ये इस तरह से 3 चेन के गैप में काम आएगी। अब यहाँ से हम बल देकर 1 2 और तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी में ही आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल दिया 1 2 और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल हम 8 मरतबा बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा बना लिए हैं, बाकी 4 बना के इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आए हैं और यहाँ पर मैं आपको ये काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा हमने इस तरह से वी स्टिच बना लिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बच के इनको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो इस धागे को बंद करेंगे, फिर हम कलर चेंज करेंगे। इस तरह से करके हम स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर किसी भी आप 3 चेन के गैप में इसको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बल दिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया,
फिर से इसको बल दिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम यहाँ पर फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। इस तरह से यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में आकर यहाँ पर हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर 3 मरतबा बनाने के बाद यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। तो इन चारों में से ये धागा लेकर एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर फिर से ये चेन बनाकर अब यहाँ से इसी गैप में ही फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 मरतबा बनाने के बाद यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। फिर ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से जितने भी हमारे वी स्टिच हैं, ये 8 मरतबा वी स्टिच है। तो इसमें हम 2-2 मरतबा इस तरह से बनाते जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया किया था, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस धागे को बंद करेंगे। ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करना है। जी, तो इस धागे को हमने कट करके बंद कर लिया है। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, इसके साथ ही हम इसको धागे को बंद करते जाएंगे। अब यहाँ पर हम इस धागे को अटैच करेंगे ग्रीन वाले को। तो इस तरह से करके यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करके फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तो इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस 3 चेन के गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के बाद इस हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले 3 चेन के गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो पूरा ये डबल क्रोशिया का राउंड था। तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। फिर आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 8वां डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 8वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें। आगे हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस 8वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देखें 7 डबल क्रोशिया के बाद 8वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 8वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 8वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, क्योंकि आगे हमने यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर ये जो चेन बनाएंगे,
ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे फिर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से टोटल ये 7 ये चेन बन जाएंगी। अब यहाँ से बल देकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल दिया 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4 4 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 और तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4 4 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फिर से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन बनाकर फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये बनाते हुए पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। फिर हम कलर चेंज करेंगे इसका। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर वी स्टिच बनाने के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बच गए, इनको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 7 चेन बनाई थी 1 2 3 4 और यहाँ पर 5वीं वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हम इस धागे को बंद करेंगे और ऊपर से हम ऑरेंज कलर जो है वो अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम ऑरेंज कलर अटैच करेंगे। तो स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। यहाँ पर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे, 1 2 3 4 4 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर यहाँ पर आप ये धागे जो काउंट करेंगे ये यहाँ पर 5 धागे हैं, तो यहाँ पर ये धागा लेकर इन पांचों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 4 4 चेन करेंगे। फिर यहाँ से अगले इससे 4 चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 4 मरतबा बनाने के बाद यहाँ पर ये 5 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन पांचों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 4 4 चेन। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 4 मरतबा बनाने के बाद यहाँ पर ये 5 धागे बन जाएंगे। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से करके अब बाकी धागे को हम कट कर लेंगे और ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इसको इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ से हम ये जो 4 चेन का गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो हाफ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया सॉरी इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1। फिर यहाँ पर 4 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक चेन करके दूसरे इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ सिंगल क्रोशिया के साथ।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। सिंगल क्रोशिया का पूरा राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। इस 3 चेन के ऊपर 1 चेन बनाई थी जो सिंगल क्रोशिया में काउंट हो गई। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। फिर यहाँ से 1, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल दिया 1, 2 और तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये वी स्टिच बना लिया। अब यहाँ पर 1, 2 सिंगल क्रोशिया बच गए। यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी 1, 2, 3 और यहाँ पर चौथी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। अब इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम रेड कलर अटैच करेंगे। अब हम रेड कलर अटैच करेंगे, तो इस तरह से करके स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पर अटैच करना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इस धागे को इस तरह से करेंगे, इस डबल क्रोशिया में क्रोशिया डाल के और यहाँ पर ये जो धागा है इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस गैप में आकर इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसी के अंदर ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से 1, 2 चेन करके फिर यहाँ पर इसके दरमियान में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से 1, 2 चेन, फिर इस वाले वी स्टिच में फिर से 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसमें हम इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 1, 2, 3 चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन, फिर इसके अंदर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इसका ये आखिरी राउंड है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी वी स्टिच हैं उनमें हम इस तरह से फ्लावर ये बना लेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ राउंड को, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बन के ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। जी, मैं माज़रत करती हूँ, जो मैंने राउंड बनाया वो थोड़ा-सा मतलब इसके हमने 1-2 राउंड और बनाने थे, तो आगे हमने वो डिज़ाइन बनानी थी। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट बाँध के अब यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएँगे। जैसे हमने यहाँ पर ये हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया था, इस तरह से हम इस 3 चेन के गैप में हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएँगे। इस तरह से 3 मरतबा ये हाफ़ डबल क्रोशिया 4 मरतबा ये हाफ़ डबल क्रोशिया बनाने हैं, ऐसे जैसे यहाँ पर 5 धागे हो जाएँ। तो यहाँ पर ये धागा लेकर इन पाँचों में से एक साथ बना लेंगे। 1, 2, 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर फिर से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएँगे। 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से ये 5 धागे हो जाएँगे, तो ये धागा लेकर पाँचों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएँगे। अगले इस वी स्टिच में हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएँगे 4 मरतबा। सेम इसी तरह से बना के हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है इंसान से, तो उसके लिए दिल में ना रखा करें। तो यहाँ पर मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया था
इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे और बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया, इसके ऊपर हम इस तरह से ये धागा लेकर इसमें हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद ये जो 2 धागे हैं, एक इस तरफ से हम इस तरह से बंद करेंगे और एक इस तरफ से, ताकि ये इसके अंदर से छुप जाए। तो यहाँ पर ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो यहाँ पर अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया, इसके ऊपर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन का गैप है, इसमें भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर यहाँ पर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर ये वाले राउंड बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप इसको बार बार बनाते जाएंगे। कहीं पर आप 3 डबल क्रोशिया बना लें, कहीं पर 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजर करके दिखाती हूँ कि कितना मैंने इसको बनाया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 10 इंच तक बना हुआ है। हम इसकी अब यहाँ पर ऊपर से जो किनारी होती है वो बनाएंगे। तो उससे पहले एक सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया। फिर एक चेन बनाकर अब यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी किनारी बनाएंगे ऊपर से। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसके पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर। यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर ये जो एक यहाँ पर ये चेन बनाई थी, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से ऑरेंज कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम ऑरेंज कलर अटैच करेंगे और किनारी बनाएंगे इसकी। यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करना है। किसी भी चेन में आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें अटैच करेंगे जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था। इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया। अगले में एक, तो इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इसका पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन करके एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे 2 ये सिंगल क्रोशिया बच गए, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया स्किप किया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 स्किप करेंगे और यहाँ पर 1 कर लेंगे। तो इसको हम खोल देते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर जैसे 2 चेन बनाते हैं, इस तरह से हमने बना ली। यहाँ पर 1 2 और तीसरे वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक आध कम ज़्यादा हो जाए तो उसका इतना मसला नहीं होता। इस तरह से अब यहाँ पर एक चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर एक ही सिंगल क्रोशिया है, पर इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें गैप ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए, ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर हम रेड कलर अटैच करते हैं। जी, तो अब यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध के इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर ये जो 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 और इसके तीसरे वाले दरमियान वाले डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2
2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 1 2 चेन करके अब ये जो 5 चेन का गैप बना इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया 2 चेन इसी में ही स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। 2 चेन फिर से 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाकर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर तो इस तरह से ये फ्लावर बन जाएगा। अब यहाँ से ये जो 5 यहाँ पर चेन बनाई थी तो इसकी दरमियान वाले इस डबल क्रोशिया 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन करके इस धागे को इस तरह से करके इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन फिर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। 2 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया 2 चेन इसी गैप में ही स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से फ्लावर की ये 3 पत्तियां बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर अब इसी में ही स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे तो इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा ये राउंड जो है फ्लावर का ये कंप्लीट करेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ। ये इसका आखिरी राउंड है तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह से हमने फ्लावर का ये टेबल रनर बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। इस फ्लावर बनाने के बाद 2 चेन बनाकर अब ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको लास्ट में इसकी मेजर करके दिखाती हूँ कि कितने ये इंच तक बना हुआ है। देखें यहाँ पर तकरीबन 10 इंच तक 13 इंच तक ये बना हुआ है। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने ये वाले राउंड बनाए हुए हैं इस तरह से आप कहीं पर 3 कहीं पर 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको आप बना सकते हैं आगे। तो फ्लावर की ये राउंड आपको कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।